हाय गाइस, आरजे रूबिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है सूरदास की झोपड़ी, जिसके लेखक हैं वन एंड ओनली प्रेमचंद्र जी। जो हमारी कई कहानियाँ जो हैं वो हमारे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका में भी हैं, तो इन्हें हम छोटे बच्चे या फिर बड़े लोग भी इन्हें सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह की ओर देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अरे अब तो अंदर बाहर सब एक सा हो गया, दीवारें जल रही हैं, किसी तरह नहीं जा सकता क्या? अरे कैसे जाओगे लाला, देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर कहता है, अरे सूर्य का करेगा का आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था का? नायक राम, अरे चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर कहता है, अरे पंडा जी, मारा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम कहते हैं, मैं जानता हूं किसने लगाई है, बिगाड़ ना दूं तो कहना। ठाकुर दीन कहते हैं, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। जगधर कहता है, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दें। और सूरदास कहते हैं, अब तो लपट नहीं आती, अब जा सकता हूं क्या? नायक राम कहते हैं, अरे अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना सो हो गया, पछताने से क्या होगा। हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुआ कि किसी के घर में आग ना लगी थी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी उसे कोई दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं पर आधारित थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का, उसके नाम वालों का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? क्या जानता था आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहाँ ही सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता भी ना था, और आज आग लग गई। अरे आग लगाता भी तो पोटली के पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए था, पर मैं रखता कहाँ? मोहल्ले में कौन ऐसा है जिसे रखने को देता? हाय, पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर बटोर कर रखा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हो गया? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा था। अब उससे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ की सिकाई ठहर जाए तो कर डालूं।
सगाई कर लेगा, घर में बहू आ जाएगी, एक रोटी खाने को मिलेगा। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय एक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पुलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहाय ना थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं नहीं गई होगी। सहसा वो उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी हाथ में रख कर देखी। हर वक्त देखा, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल गई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिखल बिखल कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख की ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घ जीवी और कोई चीज नहीं है। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुझे मुझ पर तो सुबह नहीं। सूर्य को सुधा तो था, पर उसने इस छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूंगा, तुमसे मेरी कौन सी अदालत थी। जगधर कहता है, मोहल्ले तुम्हारे भड़काए, पर मैं भगवान से कहता हूं मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अरे भाया, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी के हाथ लगा दी या किसी की चीलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है चूल्हे में आग रह गई हो। बिना बूझे जाने किस पर सभा करूं। जगधर, तुम इसी चिता में दिया कि मुझे सुबह में ना मारा जाऊं तो बस मेरे ऊपर कोई इल्जाम न लगाना। सूरदास, तुम्हारी तरफ मेरा दिल साफ है मित्र। जगदर के भैरों की बातों का अब विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। वह धमकी को इस तरह पूरा किया, वह वहां से सीधे भैरों के पास पहुंच गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? सब लोग तुम्हारे ऊपर ही सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी होगी। यही ऐसी धमकियों से परवाह नहीं करता। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है? सच कहो, तुम्ही ने लगाई है ना? हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। मैं कुछ पहले से ही समझ गया था। यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली निकाली जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे पड़े हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका के ले जाने का जरिमाना है। सच बताओ, ये रुपए कहाँ से मिले? अरे, उसी झोपड़ी से। बड़ी जतन से धरन की आग में रखे थे। पाजी रोज राहगीरों को ठक ठक कर पैसा लाता था और इसी थैले में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं।
ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपए की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बात पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ से आते। आजकल तो देखते ही हो, बलट मेरों के मारे बकरी कितनी मंदी है। जगधर कहता है, मेरी तो यही सलाह है, रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने ये सलाह किसी नेकियत से नहीं बल्कि हसद से दी थी। उसे ये असहाय था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाए। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी। इसीलिए उसने बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएंगे, हाथ में आए हुए रुपए को कोई नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला है। जगधर कहता है, पुलिस सब खा जाएगी। वाह सूर्य, पुलिस में ना जाएगा, क्रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर कहता है, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। वह गरीब है, अंधा होने से गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिनके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरे को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो है वो हम और तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, पूरा 1 रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल में कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में लगा था। छाती पर सांप लौट रहा था। इसके दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिलता। पाप पुण्य की बात ही नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किए करता हूँ। दंडी छड़ाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता, जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत रहा। अब 2-3 दुकानों का ठोका ले लेगा। ऐसे ही मेरे माल मेरे हाथ से भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर उठा। वह भैरव के घर पर लौटा तो देखा कि सूरदास राख की बटोर कर उसके आटे की भांति गूंद रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है। बोला, अरे सूर्य, क्या ढूंढ रहा है? सूरदास कहा, कुछ नहीं भाई, क्या ढूंढूंगा मैं? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। यहाँ रखा ही क्या है? यही लोटा, यही तवा, बस यही देख रहा था। जगधर, और वो थैली किसकी है जो भैरव के पास रखी है? सूरदास चौंका। क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी? किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगधर कहता, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कर रहा था कि झोपड़े में धरन के ऊपर ये थैली मिली, 500 रुपये कैसे बैसी हैं? सूरदास, मैं तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े नहीं, 500 रुपये कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहाँ आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी और पर विश्वास कर पाना
इतना भी आसान नहीं। अब उसे दुख सा हो रहा था। उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उनको तस्कीन देने आई थी। जगदर को वहां खड़ा देख तो झिझकी, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगदर को वो भैरव का ही दूसरा अवतार मानती थी। उसने प्रण कर लिया कि अब भैरव के घर ना जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो ये नहीं हो सकता। इतने दिन हुए उसने कभी अपने मन से धेले का संदूर भी ना दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। यह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती हो? देखिए अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए जाल फेंका है। व्यंग से बोली, इसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा उसे, तभी ऐसा है, नहीं तो ऐसा क्या हो पाता। जगधर, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक मैं समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठे देखा तो उसके कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले, फिर अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा के ले गया। कहता हूं लौटा दे तो लड़ने को तैयार रहता है। सूरदास कहता है, अरे फिर वही रट लगाए जाते हो, कह दिया ना मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों फहराता। जगधर, सूरे अगर तुम भी भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं ना मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वो थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि ये थैली झोपड़े में धरन को मिली है, और तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं। सुभागी, तुमने थैली देखी है? हाँ हाँ मैंने देखी है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सूरदास, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? अरे पागल हो गई हो क्या, इनकी बातों में आ जाती हो। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? इनसे पूछ, रुपए ना थे तो इस घड़ी भर राख में क्या ढूंढ रहा है। पूरी रात से लगा है राख में कुछ तो ढूंढने, और कहता है इसकी ना है। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार किसी दशा थी जो अपने प्रियजनों के तस्कीन के लिए अपनी असहाय वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा बता रहा है कि इसके पैसे तो गए हैं। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। अब चाहे वो मुझे मारे या निकाले, पर मैं रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर विपल पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगा। यह कहकर वो सूरदास से बोलेगी, तो अब रहोगे कहाँ? ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास रहने को जगह, कहाँ रहोगे? कुछ सोचा है? सूरदास ने बात ना सुनी। मैं सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा, जो काम इस साल होता था वो कुछ दिन बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे। यह उसी का दंड है। मगर बेचारी सुभागी, अब क्या हाल होगा उसका। भैरव उसे अपने घर में न कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे ही सर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई। जमीन बच रही है, यह भी ना जाने बचेगी या ना बचेगी। अंधापन ही क्या था, थोड़ी विपत थी कि नित नित ही एक ना एक चपत जड़ती गई। जिसके जीते में आता है 4 खूंटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से ममार हित सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चल दी, और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा था। सहसा वो चौंक पड़ा, किसी की आवाज आई।
तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो ना? सूरदास कहा तो निराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ, किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते। बाजी पर बाजी होती है, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्का सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी तोरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य और छींटे नहीं होते। कुछ भी तो नहीं है रोने के लिए। सूरदास उठ खड़ा हुआ। विजय गर्व की तरंग में राख के ढेरों पर दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान में आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के लिए तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों के हाथ खेल आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा, अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। और कोई फिर आग लगा दे तो फिर और बनाएंगे। फिर कोई और आग लगा दे तो हम फिर बनाएंगे। और कोई 1000 बार आग लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं में विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने पूछा, और कोई 100 लाख बार बना दे? सूरदास उसी बलोचित सरलता में उत्तर दिया, तो हम 100 लाख बार भी बना देंगे। और कहानी होती है यहीं पर ही खत्म। अब सूरदास की झोपड़ी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सूरदास एक अंधा भिखारी था और उसके पास उतना पैसा था जितना किसी साहूकार के पास भी नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, क्या सूरदास कोई अच्छा व्यक्ति था या भैरव कोई अच्छा व्यक्ति था जिसने अपना बदला लेने की आड़ में सूरदास की पूरी जिंदगी भर की कमाई को मिटा डाला? आप जो भी कमेंट करना चाहेंगे हमें दिलो जान से प्यारा होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। वो इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनाता है। उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वह भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।